गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे एंट्री के एक और लेवल के बारे में जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो इसे हम ओटीई कहते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है, ये मेरी लास्ट वीडियो है जहां हम एंट्री के कुछ लेवल्स की, कुछ जोन्स की बात करेंगे। इसके बाद हम आईसीटी के एडवांस टॉपिक पे जाने वाले हैं। वैसे ये टॉपिक भी मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला था, लेकिन पिछले कई दिनों में मैंने इस पे बहुत सारी एंट्रीज ली हैं और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अभी तक मैंने आपको एंट्री के जितने भी तरीके बताए हैं, जितनी भी एंट्री के जोन्स बताए ना, उन पे मार्केट आया ही नहीं और उनसे पहले ही मार्केट रिवर्स हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इस टॉपिक को पढ़ाया जाए, क्योंकि हमने अभी अभी एंट्री के बारे में पढ़ा है। आप लोग उससे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप लोग एंट्री के लिए कुछ लेवल मार्क कर रहे होंगे और अगर प्राइस उस पर टैप किए बिना ही ऊपर जा रहा है तो आपका ये समझना, ये जानना जरूरी है कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज की ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर कर लेगी, लेकिन आज की ये वीडियो देखने से पहले, इसे समझने से पहले आपको मेरी सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी सारी वीडियो का, इस सीरीज का मकसद यही है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओ, आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन पाओ। और एक अच्छा ट्रेडर, एक परफेक्ट ट्रेडर बनने के लिए आपको सारी चीजें सीक्वेंस वाइज ही सीखनी पड़ेगी। तो अगर आप में से किसी ने भी मेरी कोई वीडियो मिस की है और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले जाके मेरी एसएमसी आईसीटी सीरीज को पूरा देखो, फिर इस वीडियो पे आओ। मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ पे आपको आई बटन पे भी दिख रहा होगा, तो प्लीज पहले जाके उसे चेक जरूर करना, फिर इस वीडियो को देखना। अब आज इस वीडियो में हम सिर्फ ओटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको इनसाइड बार का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं लोगों के, उनको इनसाइड बार में बहुत ज्यादा डाउट है। तो आज इस चीज को भी मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना। और ये वीडियो सिर्फ ओटी या इनसाइड बार के बारे में नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने मेरे सारे टॉपिक को प्रैक्टिस किया है, जो मार्केट में सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा, मेरी कुछ ट्रेड का ब्रेकडाउन भी करूंगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके बहुत से डाउट इस चीज में क्लियर हो जाएंगे। मेरा मानना है कि किसी ने अगर मेरी सारी वीडियोस को अच्छे से देखा है, उनको प्रैक्टिस किया है, तो आज की इस वीडियो के बाद उसके बहुत से डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलो तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं, ओटीई पे। वैसे देखो, कोई भी आईसीटी एसएमसी पहले से सीख रहा है या उसने और भी कई वीडियोस देखी हुई होगी, तो उसने ओटीई के बारे में जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा और इसे समझा भी होगा। इसके ऊपर उसने वीडियो भी देखी होगी। लेकिन ओटीई के अंदर भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे छुपाए जाते हैं, आपको क्लियरली बताए नहीं जाते, जिसकी वजह से आप इसे परफेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो आज मैं इन सबको क्लियर करूंगा ताकि आप ओटीई को अच्छे से यूज कर पाओ, आप इसे अच्छे से समझ पाओ। तो ओटीई लेवल को पढ़ने समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये लेवल हमें यूज कैसे करना है, कहाँ पे यूज करना है और क्यों यूज करना है। तो ये ओटीई लेवल एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल है। जैसे समझो एक ट्रेंड चल रहा है, ये मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है। कौन सा ट्रेंड है ये? अप ट्रेंड है। क्यों अप ट्रेंड है? क्योंकि यहाँ पे हायर हाई बन रहे हैं। तो मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है। अब इस ट्रेंड में क्या होता है, देखो, एक इंपल्सिव मूव आता है, एक करेक्शन आता है, फिर एक इंपल्सिव मूव आता है, फिर एक करेक्शन आता है, फिर एक इंपल्सिव मूव आता है। ऐसे ये मार्केट चल रहा है। अब ये जो ओटीई लेवल है, ये एक फिबोनाची टूल है जो हमें हेल्प करता है ये चीज समझने के लिए कि ये जो पुल बैक है ना, ये कहाँ तक आ सकता है। मतलब ऐसा कौन सा जोन है इस लैग के अंदर जहां से वापस ये इंपल्सिव मूव आ सकता है। ओटी लेवल को हम गोल्डन जोन भी कहते हैं और आईसीटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ओटी लेवल से एक तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होता है, दूसरा हम इस इंपल्सिव मूव को स्टार्टिंग से ही कैप्चर कर सकते हैं। अब आपको ओटी यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आपको फिबोनाची टूल लेना है। ये एक इंपल्सिव मूव है, मार्केट अप साइड में है, तो जो भी इंपल्सिव मूव है ना, जो भी एक स्विंग है, हमको क्या करना है, मार्केट अगर अप साइड में है तो उसके लो से लेके इसके हाई तक हमें इसको ऐसे मार्क करना है। अब देखो, इसके अंदर दो लेवल है, एक तो ये है 0.618 का और एक है 0.79 का। इसको हमें एज अ जोन मार्क करना है। इसको मैंने एक जोन में मार्क कर दिया और यही जोन है हमारा ओटी लेवल। मार्केट इस पे आता है और इंपल्सिव मूव देता है। अब पहले मैं आपको ओटी की सेटिंग बता देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन की सेटिंग बताई थी। सेम वही फिबोनाची टूल आपको लेना है, उसके अंदर आपको इन लेवल को मार्क करना है। 0.618, अगर आपके उसमें पहले से नहीं लिखा हुआ है तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। 1, 0.79 और 0.5, इन लेवल्स को आपको टिक करना है। बाकी जो भी लेवल है सबको अनटिक कर देना है। तो आपका ये टूल कुछ इस तरह से दिखेगा। जब मार्केट अप साइड में जा रहा है तो हमें नीचे से लेके ऊपर मार्क करना है, और जो 0.618 से 0.79 वाला जोन है उसी को हम कहते हैं ओटी या हमारा गोल्डन जोन। फिर से मार्केट ने एक इंपल्सिव मूव दिया, हम क्या करेंगे, फिर से इसके बॉटम से इसके हाई तक इसको लगाएंगे और ये 0.618 से 0.79 वाला जो जोन है वही हमारा क्या है, ओटी। अब ये तो हो गया ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। क्या हम इसको ट्रेंड रिवर्सल में यूज कर सकते हैं? तो देखो, इसको ट्रेंड रिवर्सल में यूज किया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर समझ लो यहां से मार्केट को रिवर्स होना है, ठीक है, यहां से मार्केट को रिवर्स होना है, तो हमें डाउन साइड के लिए ओटी को यूज करना पड़ेगा। लेकिन कब? हमको पहले वेट करना है कि यहाँ पे क्या हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो,
यहाँ पे हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये जो स्विंग है, ये जो लेग है ना, इस पे हमको ओटी यूज करना है। अब हम डाउन साइड के ट्रेड लेने वाले हैं, तो ओटी कैसे यूज करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे यूज करेंगे, और ये होगा हमारा ओटी जोन, ये हमारा होगा ओटी जोन। मार्केट यहाँ पे आएगा, फिर रिवर्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस लेग में फिर से ओटी लगाएंगे, मार्केट यहाँ पे आएगा और रिवर्स। अब इस ओटी में मैं आपको एसएल कहाँ रखना है, एंट्री कहाँ लेनी है, टारगेट कहाँ रखना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन ये जो ओटी है ना, ये हमारे दो काम करता है। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, मतलब समझो ये मैंने ओटी लगाया, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन में क्या था, ये एक लेग था, उसमें 0 से लेके 0.5 वाला जोन वो था हमारा प्रीमियम जोन। ये जोन तो था वो हमारा प्रीमियम जोन था। इसका मैं एक बार कलर चेंज करता हूं, ये हमारा हो गया प्रीमियम जोन, और ये हो गया हमारा नीचे वाला डिस्काउंट जोन। मैंने आपको कहा था कि अगर हमको बाइंग करनी है तो हमें डिस्काउंट जोन का वेट करना होगा, लेकिन ये जो ओटी है ना, वो इस डिस्काउंट जोन को भी फिल्टर करता है और इसके अंदर हमको एक गोल्डन जोन देता है, जो कि बहुत पावरफुल जोन होता है एंट्री के लिए। ठीक है, तो ओटी क्या कर रहा है, हमारे डिस्काउंट या प्रीमियम जोन को भी फिल्टर कर रहा है, उस जोन के अंदर से हमको एक गोल्डन जोन निकाल के दे रहा है, जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही जरूरी है और बहुत ही काम का जोन है। तो आई होप मैंने ओटी क्या है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलो अब मैं इसको चार्ट पे बताता हूँ, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि हम इसके साथ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या ले सकते हैं, और एग्जाम्पल में मैं आपको अपने ट्रेड के ब्रेकडाउन भी दे दूंगा, उनको ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, ताकि आप भी वैसे सोच पाओ। और एक और चीज, इस ओटी जोन को हम और पावरफुल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको चार्ट पे ही समझाता हूँ। तो चलो गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। तो ये आ गए हम गोल्ड के चार्ट पे। यहाँ पे मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा और बहुत अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है। सबसे पहले ये एग्जांपल लेते हैं। देखो मार्केट कैसे मूव कर रहा है। मार्केट यहाँ आया, एक स्विंग बनाया, फिर इधर आया, एक स्विंग बनाया, फिर नीचे आया, यहाँ पे कोई बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई होगा उसको टैप किया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। मार्केट ने पुल बैक लिया और ऊपर, मतलब जो भी मैंने आपको बताया उससे कुछ भी अलग नहीं है। देखो जो भी मैंने आपको सिखाया, इस स्विंग को एक बार हम रिमूव करते हैं। अब देखो मार्केट लोअर लो लगा रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, पुल बैक दिया, यहाँ पे कोई लेवल होगा उसको टैप किया और ऊपर चला गया। मतलब ये जो चीज है अभी तक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया है, तो इतना आप अपने से खुद फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आप अपने से खुद फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक दिक्कत आएगी जो कि है एंट्री की, तो इसको ध्यान से समझना, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मैंने क्या किया, इसके लो से हाई पे ओटी लगाया। ठीक है, और ये है मेरा ओटी जोन, ये 0.618 से 0.79, ये है मेरा ओटी जोन। मैं इस टूल को अब एक बार हटा देता हूं। अब देखो मैंने अभी तक आपको बताया था कि आपको क्या करना है, या तो पहले एफपीजी से या फिर लास्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेनी है। इस पूरे लेग में जो पहला एफपीजी है वही ये वाला। मार्केट इस पे आया, रिएक्शन दिया, फिर से नीचे आ गया। अब जब फिर से नीचे आया तो आप क्या वेट करोगे, आप वेट करोगे ना कि मार्केट लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आए। ठीक है, जितना मैंने आपको सिखाया उसमें तो अभी तक हमने यही समझा है ना कि अगर पहले वाले को ब्रीच कर दिया तो हम लास्ट वाले का वेट करेंगे, जो कि है ये ऑर्डर ब्लॉक। बीच में जो भी है वो हमारे काम के नहीं है, उसको हम यूज नहीं करते, यही हमने पढ़ा है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि मार्केट बीच से चला गया, इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आया ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि मैं इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहा था लेकिन मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं और बीच में से ही चला गया। अब देखो चीजों को रटना मत, मैं ध्यान से जो समझा रहा हूँ उसे समझो। पहले पीओआई और लास्ट पीओआई के बीच में जितने भी पीओआई थे, मैंने सबको इग्नोर करने का बोला था। किस कंडीशन में उनको हमको लेना था, पहला तो वहां पे कोई मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह हो, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं है। दूसरा, यहाँ पे कोई बीपीआर वगैरह हो, चलो वो भी देख लेते हैं, यहाँ पे है कुछ ऐसी चीज या नहीं है। तो देखो कोई भी बीपीआर वगैरह नहीं है, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, वो भी यहाँ पे है। मतलब जो भी मैंने सिखाया, जो भी रूल्स पढ़ा है उसके हिसाब से या तो एंट्री यहाँ पे होनी थी या यहाँ पे होनी थी। यहाँ पे एंट्री हुई नहीं और यहाँ पे मार्केट आया नहीं, इसीलिए ओटी बहुत जरूरी है। ये एक गोल्डन जोन है जहां से अगर रिवर्सल का पैटर्न बनता है तो हमें वहां से एंट्री लेनी है, हमें लास्ट ऑर्डर ब्लॉक का वेट नहीं करना है। अब इसमें एंट्री ले कैसे सकते थे, चलो वो भी बताता हूँ। ये ओटी है हमारा, यहाँ से हमारी एंट्री बनती है। ये जो 1 वाला लेवल है ना, इसके नीचे हमारा एसएल होता है, और ये जो 0 वाला लेवल है वो हमारा पहला टारगेट होता है, और बायस के साथ जो भी आपके टारगेट बन रहे होते हैं वो होते हैं। तो क्या ऐसे ट्रेड लेंगे हम कि यहाँ पे ऐसे लगाया इतना 1:1.62 का ट्रेड लेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, ये 1 आवर का चार्ट है तो इसको 5 मिनट पे रिफाइन करेंगे। मैंने आपको बोला था 1 आवर का कोई भी पीओआई है वहां पे हमें एंट्री रिफाइन कैसे करनी है, 5 मिनट पे। तो चलो इस जगह पे अब हम 5 मिनट पे चलते हैं।
तो ये आ गए हम 5 मिनट के चार्ट पे। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर मैंने क्या कहा था आपको, नीचे किसी पीओआई का वेट करना है और फिर ऊपर। अब ये पीओआई कौन सा है, तो हम 5 मिनट पे भी यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओटी। ये 5 मिनट पे मैंने इस लो से इस हाई तक ओटी लगाया। ये रहा 0.61 से लेके 0.79 ओटी जोन। एक बार मैं इसको साइड करता हूँ, ठीक है। ये रहा ओटी जोन, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। मैंने क्या बोला था, एसएल कहाँ पे होगा हमारा, इस 1 के नीचे। और हमारा टारगेट कहाँ होगा, 0 पे। इस 5 मिनट के 0 पे नहीं, हमारा पहला टारगेट होगा ये 1 आवर का जो 0 का लेवल है वो, क्योंकि एंट्री हमने 5 मिनट पे सिर्फ डिफाइन की है। एक्चुअल में हमारी जो एंट्री है वो 1 आवर के ओटी लेवल से है, तो टारगेट भी 1 आवर का ओटी लेवल होगा। तो ये हमारा पहला टारगेट होगा, और जो सेकंड टारगेट जो भी बायस के हिसाब से है वो। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बना, ऐसा। तो इसमें कुछ भी अलग है क्या जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है? फिर क्यों डाउट आ रहे हैं? मार्केट लोअर लो बना रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, नीचे आके पीओआई को टैप किया और ऊपर चला गया, तो मार्केट कुछ भी अलग नहीं कर रहा। फिर आप लोगों को इसमें क्या डाउट आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी सिंपल सी चीज है, आप इसको प्रैक्टिस करो। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो। तो फिर से ये गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है, और ये मेरा कल का ट्रेड है जो मैंने लिया था, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 1:20 कैप्चर किया है और 500 पिप्स कैप्चर किए हैं। मैंने इस ट्रेड का प्रूफ टेलीग्राम पे भी दिया था, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब देखो इस ट्रेड का लॉजिक क्या था। सबसे पहले मैं जाता हूँ गोल्ड के 1 डे के चार्ट पे। 1 डे पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। अब ध्यान से समझो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, सब कुछ बताया है। देखो ये 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है। 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक पे हमें क्या करना है, 3 कैंडल स्विंग का वेट करना है। उसमें क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले मार्केट इसको टैप करेगा। टैप करने के बाद दूसरा काम होगा कि वो डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। डिस्प्लेसमेंट के बाद तीसरा काम है कि वो रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट भी हुआ। और उसके बाद जो लास्ट चीज रहती है वो है एक्सपेंशन कैंडल। तो कल एक्सपेंशन कैंडल भी आ गई। पूरा वर्क क्या है, 1 आवर पे इस चीज को समझते हैं। ये आ गए गोल्ड के हम 1 आवर के चार्ट पे। देखो ये जो लाइन दिख रही है ना, ये है डेली का ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ये जो लास्ट स्विंग है ये क्या होगा हमारा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। अब मैंने क्या बोला था, या तो पहला पीवाई या लास्ट पीवाई। ये हो गया पहला पीवाई। मार्केट इधर से गया, नहीं गया, तो अब हम किसका वेट करेंगे, लास्ट पीवाई का। और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। तो क्या मार्केट लास्ट पीवाई पे आया, नहीं आया, और उससे पहले ही रिवर्स हो गया, तो क्या हम इस पूरे ट्रेड को जाने देंगे, नहीं। एक और लेवल होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ओटी। हम क्या करेंगे, इसके लो से हाई तक ओटी लगाएंगे। ये रहा हमारा ओटी जोन। प्राइस को इसके अंदर आने का वेट करेंगे और मार्केट ऊपर। अगर मैं आपको यही ट्रेड 4 आवर में दिखाऊं तो देखो, ये 4 आवर, ये ओटी। अब मैंने ओटी को भी रिफाइन किया था, क्यों, क्योंकि अगर ओटी के साथ सबसे पहला कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है और ओटी जोन के साथ कोई एफपीजी है तो भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे 4 आवर में क्या है, एक एफपीजी। मैंने सिर्फ इस एफपीजी को मार्क किया था, यहाँ से मेरी एंट्री थी और ये पूरा टारगेट था। अब ये टारगेट यहाँ तक क्यों था, क्योंकि आप 4 आवर में देखोगे ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। आप जाके देखना 1 आवर पे भी अगर आप देखोगे तो ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मतलब कोई भी पीवाई नहीं है। हाँ 4 आवर पे एक पीवाई था, मैं आपको फिर से बताता हूँ। 4 आवर पे क्या था, ये एक पीवाई था जो इसके लिए हर्डर बन सकता था, जो इसे रोकने का काम कर सकता था। इसीलिए जब मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया ना मैं इस ट्रेड में एंटर हूं, तो मैंने इस पीवाई के ऊपर प्राइस जाने पे बताया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर चला गया तो इसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। और यहाँ पे रोकने वाली ऐसी कौन सी चीज है, तो 1 डे में चलते हैं। 1 डे में क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे मेरा टीपी था और यहाँ से ही प्राइस ने रिवर्सल लिया है। तो ऐसे आपको हर एक टाइम फ्रेम को एनालाइज करना होता है, हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझना होता है। तो ये है आपके ओटीई के एग्जांपल। एक बार मैं आपको बिटकॉइन में भी बता देता हूँ। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये लास्ट मेरे 2 दिन की 2 ट्रेड्स हैं। अब इनका लॉजिक क्या है, इनको भी मैंने ओटी से ही लिया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो 1 वीक में बिटकॉइन में क्या था, पूरा समझो। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उसने यहाँ से बाइंग की ट्रेड ली थी, इस कहीं से 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग की ट्रेड ली थी और उसका एसएल चला गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ था, मार्केट लास्ट पीवाई पे भी आया था, फिर भी एसएल चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ वो भी समझो। देखो वीकली में क्या हुआ है, मार्केट ने वीकली कैंडल की लिक्विडिटी ली है। अब जब लिक्विडिटी ली है तो आप मुझे बताओ प्राइस कहाँ पे जाएगा। जब प्राइस ने लिक्विडिटी ली है तो प्राइस किसी ना किसी पीवाई पे जाएगा, और पीवाई कहाँ पे है, तो देखो मैंने आपको ये भी बताया था बिटकॉइन के अंदर कि बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता कि वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, वो एफपीजी पूरा फिल करता है। तो यहाँ पे हमारा एक ब्रेकअवे गैप था, ये हमारा ब्रेकअवे गैप था, और इस ब्रेकअवे गैप के स्टार्टिंग पे ही मैंने ये लाइन ड्रॉ करके रखी है। ठीक है, यहाँ पे ही मैंने ये लाइन ड्रॉ करके रखी है। अब वीकली में लिक्विडिटी ली है तो मैं स्ट्रक्चर कौन से टाइम फ्रेम पे देखूंगा, 4 आवर पे। मैं चला गया 4 आवर पे।
ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी लिए हैं, लिक्विडिटी वीकली की लिए हैं, तो मैं क्या देखूंगा कि 4 आवर पे पहले क्या हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये मार्केट ऐसे चल रहा है, ये यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद या तो पहले पीओआई से या लास्ट से, तो पहले से ही रिवर्स हो गया, यहाँ पे हमारा ट्रेड मिस हो गया, समझ लो हम इसका वेट कर रहे थे। मार्केट ने एक और स्विंग बनाया, यहाँ पे हमने क्या किया, इस स्विंग पे ओटी का यूज किया, मार्केट अपने ओटी लेवल पे आया और नीचे मार्केट ने फिर से एक स्विंग बनाया। इस बार वो कहां से रिवर्स हुआ, अपने मिटिगेशन ब्लॉक से, फिर से नीचे मार्केट ने फिर से एक स्विंग बनाया, इस बार अपने एफपीजी से नीचे मार्केट ने फिर से एक स्विंग बनाया। यहाँ पे भी मैंने ओटी का यूज किया था, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग बनाया है, ये है मार्केट का ओटी लेवल और यहाँ से प्राइस नीचे। मैं सिर्फ आपको इस ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने रिसेंटली लिए हैं, लेकिन मैंने इन सब में एंटर था और ये बहुत ही इजी सेटअप था। लेकिन फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। एक बार मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, तो समझो ये है हमारा ओटी। अब 4 आवर का ओटी है, मुझे एंट्री लेनी है, तो मैं कौन से टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आ गया मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ, मैंने इसको रिमूव किया, इसको भी हटाता हूँ। मैं कैसे स्ट्रक्चर देखूंगा, मार्केट हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया 4 आवर के ओटी को और मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट। कुछ भी अलग नहीं है, मैंने क्या देखा, ओटी को टैप किया, यहाँ पे मार्केट ने किया है स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मैं क्या करूंगा, इसको भी एक बार हटाता हूँ, लास्ट पीओआई ऑर्डर ब्लॉक का वेट करूंगा। इसमें तो एक ही एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये मेरा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेता हूं तो मेरा एसएल देखो कितना बड़ा बन रहा था, वैसे टारगेट भी बहुत बड़ा था बट एसएल भी बड़ा बन रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, इस हाई से लेके इस लो तक मैंने ओटी लगाया, और ओटी लेवल कौन सा है, 0.79 से लेके 0.618, ये है हमारा ओटी। ठीक है, मार्केट जैसे ही ओटी को टच करता है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ली थी, इसको टैप करते ही इस वन पे मेरा एसएल था और टारगेट मेरा कौन सा था, जो वीकली के हिसाब से मैंने फाइंड किया था कि मार्केट को कहां तक जाना है, वो टारगेट था 1:7 का ये ट्रेड था, पूरा मैंने कैप्चर किया है। तो ऐसे आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है, ऐसे आपको मार्केट में ओटी यूज करना है, तो ऐसे आपको यूज करना है। ओटी को आप कहीं भी स्विंग पे यूज कर सकते हो, जैसे ये एक स्विंग है तो यहाँ पे आप लो से डाउन तक ओटी को यूज कर सकते हो। मार्केट ओटी में आया, यहाँ से आपकी एंट्री होगी, 1 के ऊपर एसएल होगा और टारगेट अगर आप फर्स्ट लेना चाहो तो 0 या फिर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जो भी आपका टारगेट है वहां तक आप ले सकते हो। तो ये पूरा ओटी का कंसेप्ट है। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ओटी सब जगह काम करता है। ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट में काम नहीं करेगा या सिर्फ गोल्ड में या बिटकॉइन में काम कर रहा है, नहीं, सब जगह काम करेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको अपने पेयर के हिसाब से उसको ऑब्जर्व करना है। देखो, मैं सिर्फ गोल्ड और बिटकॉइन करता हूं, इसलिए मैंने आपको इसमें एग्जांपल बताया। आप अगर कोई और पेयर करते हो तो उसमें आपको ऑब्जर्व करना है। चलो अब मैं आपका इनसाइड बार का डाउट क्लियर करता हूं, बहुत ही जरूरी चीज है, इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले देखते हैं कि इनसाइड बार होती क्या है। जैसे देखो, एक कैंडल हो गई, समझो ये एक कैंडल है, इसका कलर मान लो कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल है और ये इसकी वीक है। तो ये एक कैंडल है, इस कैंडल का हाई है ये, इस कैंडल का लो है ये। अब इस कैंडल के अंदर समझो एक और कैंडल बन गई, कलर कोई भी होगा चलेगा, रेड कलर में ले लेता हूं, रेड कलर की कैंडल बन गई और ये इस कैंडल की वीक है। इस कैंडल ने पिछली वाली कैंडल का ना तो हाई लिया है, ना इस कैंडल ने पिछली वाली कैंडल का लो लिया है। तो ये कैंडल क्या है, इसके अंदर की एक इनसाइड बार है। ये जो कैंडल है वो इसके अंदर की इनसाइड बार है। देखो, बार का मतलब होता है कैंडल, तो इनसाइड कैंडल ही आप बोलो, इनसाइड मतलब इसके अंदर। अब एक चीज समझो, चार्ट को हम किस डायरेक्शन में देखते हैं, चार्ट को हम देखते हैं इस डायरेक्शन में, लेफ्ट से लेकर राइट तक, ऐसे ही देखते हैं ना। पहले हम पास्ट में क्या हुआ उसको देखते हैं, फिर प्रेजेंट में देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले इधर देखोगे फिर पीछे देखोगे क्या हुआ था, नहीं नहीं, पहले हम देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में कोई पीओआई है, पास्ट में कोई ऑर्डर ब्लॉक है, उसको मार्क करते हैं और उस पर हम प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं। ठीक वैसे ही तो पहले ये कैंडल बनी ना, तो अब इसके अंदर मतलब इसके राइट में बाद में जो कैंडल बनेगी ना, वो होगी इनसाइड बार। समझो, इस कैंडल के इधर एक कैंडल है, तो ये वाली कैंडल इसके इनसाइड बार में नहीं है, क्योंकि ये कैंडल इसके लेफ्ट में है। लेफ्ट में नहीं, हमको क्या करना है, इसके राइट वाली कैंडल्स को देखना है। ठीक है, तो राइट में कौन सी है, ये कैंडल है इसके इनसाइड में। अब इसका मतलब क्या है भाई, मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये चीज, तो देखो ये कैंडल इसके इनसाइड में है, इसने ना इसका हाई लिया है ना इसका लो लिया है। तो आईसीटी में और एसएमसी में ऐसा कहा जाता है कि कोई कैंडल अगर इनसाइड कैंडल है ना, तो उसका कोई भी महत्व नहीं होता, वो किसी भी काम की नहीं है। मतलब ये दोनों कैंडल मिला के ऐसे एक ही कैंडल है, इसको हम ऐसे सिंगल कैंडल कंसिडर
कर सकते हैं। इस कैंडल का कोई भी महत्व नहीं है। अब चलो ये तो एक ही कैंडल थी, अगर एक से ज्यादा कैंडल हो तो क्या? जैसे देखो ये हो गई, एक और रेड कैंडल मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक ग्रीन कैंडल भी बना देता हूँ, यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बना देता हूँ। अब देखो इस कैंडल के अंदर इतनी सारी कैंडल बन गई, लेकिन एक भी कैंडल ने इस कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं किया है। मतलब समझो कोई इंसान अगर इधर खड़ा है, कोई इंसान इधर खड़ा है, ठीक है, उसको ये पूरी कैंडल दिख रही है, इसका हाई दिख रहा है, इसका लो दिख रहा है, वो यहाँ से देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो खड़ा है ऐसे, यहाँ से वो देख रहा है, तो उसको सिर्फ ये कैंडल दिख रही है, उसको अंदर वाला कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसको कुछ कब दिखेगा? जब यहाँ से कोई, जब या तो यहाँ से कोई ऊपर बाहर आएगा या यहाँ से कोई बाहर आएगा, लेकिन अंदर उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसको सिर्फ ये एक कैंडल दिख रही है। इसीलिए हम इस पूरी को एक कैंडल कंसिडर करते हैं। इन चारों कैंडल को हम एक कैंडल कंसिडर करते हैं। बाद वाली कैंडल का कोई मतलब नहीं है। 2 पॉइंट मैंने बता दिया, अगर बहुत ज्यादा कैंडल हो। तीसरी चीज, अगर इनसाइड बार के अंदर कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक हो, जैसे मैं आपको बताऊं, ये कैंडल यहाँ आई। अब तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब ये कंडीशन समझो, ये चारों कैंडल इनसाइड बार में है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे क्या है? एक एफपीजी। मतलब इस कैंडल के अंदर ये 4 कैंडल है, तो मैंने आपको बताया इन 4 कैंडल का कोई भी महत्व नहीं है, ये किसी काम की नहीं है। हम इस एक कैंडल को ही कंसीडर करेंगे। ये एक सिंगल कैंडल है, लेकिन इसके अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक है और एफपीजी है। तो क्या ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी है? तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं है। ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। अगर आपने किसी से भी आईसीटी एसएमसी सीखा है ना, तो ये बताया जाता है कि इनसाइड बार के अंदर अगर एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है तो वो वैलिड नहीं होता, वो किसी काम का नहीं होता। उस एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को हमें इग्नोर करना है। और यही डाउट बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि मैं तो इनसाइड बार के अंदर के भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ, तो लोगों ने अगर किसी और से सीखा है तो मेरे पास वही बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपने तो इनसाइड बार वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, ये तो वैलिड ही नहीं है, फिर आपने इसे मार्क क्यों किया? तो भाई मेरे, देखो चीजों को रटना नहीं है यार, खुद से ऑब्जर्व करो ना। बार बार ऐसी छोटी छोटी चीज मुझसे पूछ के क्या होगा? आप खुद से ऑब्जर्व करो। आपने दोनों चीजें देख ली ना, आपने देख लिया किसी और की वीडियो में कि इनसाइड बार वाला वैलिड नहीं होता, मैंने कहा वैलिड है। आप खुद से ऑब्जर्व करो, जिस पेयर में आप वर्क कर रहे हो उस पेयर में खुद से ऑब्जर्व करो, ये चीजें ऐसे ही काम करती है। फिक्स रूल नहीं है कि ये काम करेगा ही करेगा, ये काम नहीं करेगा। हर एक पेयर का अपना अपना तरीका होता है, उसके हिसाब से आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है। अब क्योंकि मैं गोल्ड में सबसे ज्यादा काम करता हूँ, तो गोल्ड में क्या चीज वर्क कर रही है, चलो मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो चलते हैं गोल्ड के 1 डे के चार्ट पे। ये आ गया गोल्ड का 1 डे का चार्ट। एक बार मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया। तो चलो देखते हैं कि इनसाइड बार काम करती है या नहीं करती। देखो यहाँ से समझते हैं। ये एक कैंडल है। अब अगली वाली कैंडल ने इसका हाई ले लिया है। देखो अगली वाली कैंडल ने इसका हाई ले लिया, मतलब ये कैंडल इसके इनसाइड में तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी नेक्स्ट कैंडल, ये जो कैंडल है, ये इनसाइड में जरूर है। अब ध्यान से समझो, अगर मैं इस इनसाइड बार को कंसीडर नहीं करता हूं तो मेरी फर्स्ट कैंडल हो गई ये, जिसका हाई ये है और इसका लो ये है। ये फर्स्ट कैंडल का हाई, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये एफपीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये चीज मैं फटाफट से बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मार्केट ने आया, इसको टैप किया, ऊपर चला गया। लेकिन अगर मैं इस इनसाइड बार को कंसीडर करता हूँ तो भी तो मार्केट यहाँ पे आया, इसको टैप किया और ऊपर चला गया। तो क्या इनसाइड बार कंसीडर करना गलत है? चलो एक बार हो गया और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे कोई इनसाइड बार नहीं है, मुझसे कुछ चीज मिस हो जाए तो बता देना। ये रहा एक इनसाइड बार। देखो ये पहली कैंडल है, ये पहली कैंडल का हाई, ये पहली कैंडल का लो, ये एक कैंडल हो गई, ये इसके इनसाइड में, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमारी पहली कैंडल ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। कोई भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी पीयूआई नहीं है। अगर हम इनसाइड बार को कंसीडर नहीं करते हैं तो यहाँ पे कोई भी पीयूआई नहीं है, जैसा हमको सिखाया जाता है। तो फिर ये प्राइस कहाँ से रिवर्स हुआ? ये प्राइस रिवर्स हुआ है इनसाइड बार के ऑर्डर ब्लॉक से। ये देखो इनसाइड बार में जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप किया और रिवर्स हो गया। मतलब यहाँ पे भी इनसाइड बार का ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया। अगर मैं इसको एक कैंडल कंसीडर करता तो मेरा सीधा टारगेट होता यहाँ पे, लेकिन नहीं, मुझे पता था ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से रिएक्शन आएगा। नेक्स्ट देखो, ये एक कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है इसके इनसाइड में। अगर मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक लेता तो भी मार्केट इसको टैप करके गया, लेकिन मैंने किसको ऑर्डर ब्लॉक लिया? इसको। मार्केट आया, इसको टैप करके गया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो दोनों को टैप करके गया है। और एग्जाम्पल, ये एक इनसाइड बार में है, ये पहली कैंडल, ये इसके इनसाइड बार में कैंडल। मैं इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक लेने से अच्छा मैं क्या करूंगा, इनसाइड बार वाले को ऑर्डर ब्लॉक लूंगा। मार्केट आया, इसको टैप किया और ऊपर गया, मतलब यहाँ पे भी इनसाइड बार वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहा है। नेक्स्ट और ढूंढते हैं, कोई मिस हो जाए तो देख लेना आप, मैं आपको बता रहा हूँ जो जो एग्जाम्पल मुझे दिख रहे हैं। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल देखो, अभी का है लेटेस्ट जहां से मार्केट ऊपर गया है। देखो ये एक कैंडल है, ये इस कैंडल का हाई, ध्यान से समझना, ये इस कैंडल का क्या है? हाई। मैं थोड़ा जूम करता हूं, ये इस कैंडल का लो है। ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, या तीसरी कैंडल है, मतलब यहाँ पे एक एफपीजी बना, यहाँ पे एक एफपीजी बना। ये पहली कैंडल है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे जैसा हमको दूसरे लोग सिखाते हैं, क्योंकि ये इनसाइड बार है। हम किसको काउंट करेंगे? इसको, पूरा ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा होगा
ऑर्डर ब्लॉक। अब ध्यान से समझो, मार्केट आया, इसको टैप किया, ऊपर गया, रीटेस्ट भी किया, लेकिन नीचे आ गया, इसको फेल कर दिया। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका रीजन है यहाँ पे जो इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक है वो भी काम करेगा। मैंने क्या किया, इसको ऑर्डर ब्लॉक लिया, इनसाइड बार वाले को। मार्केट आया, टैप किया, डिस्प्लेसमेंट दिया, रीटेस्ट किया और एक्सपेंशन किया। वर्क किया ना ये ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको चीजों को रटना नहीं है। बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, आपको चीजों को रटना नहीं है। आपको किसी ने बताया कि इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक का कोई महत्व नहीं है, और आपने उसे रट लिया बिना बैक टेस्ट किए, बिना प्रैक्टिस किए। ऐसा क्यों? जैसे आपको मैंने ही बताया कि ये इनसाइड बार वाला काम नहीं करता, ये हमारा एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको देखना है ना। जो भी चार्ट आप यूज कर रहे हो, उस चार्ट पे जाके आप बैक टेस्ट करो। इसमें पूछने की कहाँ जरूरत है इतनी कि भाई ये तूने क्यों मार्क किया, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया। भाई खुद प्रैक्टिस करो और देखो और समझो और सीखो। ऐसी चीजें कोई बार बार क्लियर नहीं करेगा। मैं भी आज क्लियर कर रहा हूँ ऐसे डाउट आपके, लेकिन बार बार कोई क्लियर नहीं करेगा। आप खुद जाओ, चार्ट में प्रैक्टिस कर लो, देख लो, ऑब्जर्व कर लो, पता चल जाएगा आपको। लेकिन लोगों को ये नहीं करना है। लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमको तो एक एक चीज बताओ। अब मैंने गोल्ड में बताया ना, तो वो बोलेंगे मैं तो वो पेयर करता हूँ, उसमें काम करता है नहीं करता। तो भाई तुम खुद प्रैक्टिस करो ना। तुम खुद कब सीखोगे? जब खुद से प्रैक्टिस करोगे। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, इनसाइड बार वाला, कब नहीं काम करता, किस कंडीशन में हमको ये ऑर्डर ब्लॉक लेना है, सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। आप मेरे से कनेक्टेड रहो, आगे मैं सब कुछ बताऊंगा। दूसरे लोग यहाँ ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वो आपको ये बता देते हैं कि ये एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन ये नहीं बताते कि भाई कहाँ इसे यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है। तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा। फिलहाल जो भी आप पेयर ट्रेड करते हो, जैसे मैं गोल्ड और बिटकॉइन करता हूँ, तो बिटकॉइन में तो मैंने आपको बोला है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आता ही नहीं है, वो बहुत बार एफपीजी से चला जाता है। तो वहां पे मैं एफपीजी पे मार्केट आने पे एक्टिव रहता हूँ। और ये मुझे तब समझ में आया है ना, जब मैंने उन दो पेयर पे प्रैक्टिस किया, अच्छे से एक एक मूव को समझा है, एक एक चीजों को ऑब्जर्व किया है। तो आप भी एक दो पेयर को ट्रेड करो, उसमें क्या चीजें चल रही हैं उसको ऑब्जर्व करो। तो अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो ये चीजें खुद से ऑब्जर्व करनी होगी, खुद से सीखना होगा। जो भी पेयर में आप करते हो, उस पेयर में मैंने जो सिखाया है उन चीजों को ऑब्जर्व करो। एटलीस्ट लास्ट 100 बार उसको टेस्ट करो। जैसे यही कहीं आपने देखा है कि इनसाइड वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता और मैंने कहा वर्क करता है, तो आप अपने पेयर में जाके उसको ऑब्जर्व करो। एटलीस्ट लास्ट 100 इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक को चेक करो। अगर 100 में से मैक्सिमम इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब हाँ इस पेयर में ऐसे काम करता है चार्ट, तो जाके उसको बैक टेस्ट करो। आप कोई भी पेयर ट्रेड कर रहे हो, जैसे आप कोई करेंसी पेयर ही ट्रेड कर रहे हो। अब करेंसी पेयर में क्या हो गया, ये डाउट है आपको कि भाई इनसाइड वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करता है या नहीं करता, क्योंकि आपने कहीं और से भी एसएमसी आईसीटी सीखा है और उसने आपको ये चीज बताई है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत बता रहे हैं, नहीं। मुझे भी पता है कि जो मेन कैंडल होती हैं वो यही कैंडल होती हैं। ये जो इनसाइड बार वाली कैंडल है ये किसी काम की नहीं है। लेकिन मैं डायरेक्टली कैसे बिलीव करूं उन पे? मैं तो खुद प्रैक्टिस करूंगा ना भाई। अगर मैं सीख रहा हूं तो इतना तो काम मैं खुद भी करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जाके ऑब्जर्व करूंगा। ठीक वैसे ही अगर आप भी कोई पेयर करते हो तो जाओ, एटलीस्ट 100 ऑर्डर ब्लॉक उसमें जाके चेक करो, 100 इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक उसमें जाके चेक करो। अगर 100 में से मैक्सिमम इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहे हैं, मतलब उस पेयर में ये चीज काम कर रही है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो उस पेयर में ये जो बड़ी वाली कैंडल है, जो मदर कैंडल है, मतलब जिसके अंदर ये इनसाइड वाली कैंडल है ना, वो वर्क कर रही है। तो ऐसे आपको ऑब्जर्व करना होगा। और मैक्सिमम ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पे ये कैंडल वर्क करेगी, ये भी मैं आपको बता दूंगा आगे। फिलहाल इसकी अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप गोल्ड कर रहे हो तो उसमें अभी इनसाइड बार वर्क कर रहा है, तो आपको उसको कंसीडर करना है, इतना मैं बता सकता हूँ। क्योंकि अगर इनसाइड बार वर्क नहीं करता तो इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस को ऊपर जाना था, प्राइस का इधर आने का कोई भी सेंस नहीं बनता था। तो ऐसे खुद से ऑब्जर्व करो। मैं गोल्ड करता हूँ, इसका मुझे पता है, बाकी पेयर में आपको जानना है तो खुद ऑब्जर्व करो। एक और चीज, लोगों को यहाँ भी डाउट होगा, जैसे मैंने बताया ना, प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है और फिर प्राइस रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो अब यहाँ पे 3 जोन हो जाएंगे। पहला होगा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, यहाँ पे एक होगा मिटिगेशन ब्लॉक, और यहाँ पे होगा ओटी। 3 जोन हो गए। मैं एक बार सबको मार्क कर देता हूँ। ये मैंने लिख दिया मिटिगेशन ब्लॉक, ये यहाँ पे मैंने लिखा ओटी, और यहाँ पे मैंने लिखा ऑर्डर ब्लॉक। अब लोग इसमें भी कहेंगे कि तूने तो इतने सारे लेवल बता दिए, ये तो हमको भी पता है कहीं ना कहीं से ऊपर जाएगा, इसमें नया क्या बताया? तो भाई मैंने ये बोला है कि यहाँ आते ही डायरेक्ट एंट्री लो, नहीं। ये लेवल है जहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब किधर से ऊपर जाएगा ये किसी को नहीं पता होता। कोई बोले ना कि इधर से ऊपर जाएगा, तो देखो ये किसी को नहीं पता होता कि मार्केट किधर से ऊपर जाएगा। आपको क्या करना है, अगर ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है तो 5 मिनट पे इधर देखना है। ऐसे बन रहा है क्या कुछ? मार्केट आया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इसको टैप किया, ऐसा कुछ बन रहा है, तो इधर से एंट्री लेनी है। अगर ये चीज यहाँ नहीं बन रही है तो यहाँ बनेगी, और यहाँ भी नहीं बन रही है तो यहाँ बनेगी। तो आपको लेवल पता होना चाहिए कि ऐसा कहाँ पे हो सकता है, जहां पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है वहां पे एंट्री लेनी है। ट्रेडिंग को ऐसे समझना है, ऐसे काम करना है। तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ओटी लेवल क्या है, कैसे हमें इसे यूज करना है। ओटी को और स्ट्रॉन्ग कब बना सकते हैं, जब पहला अगर इसके साथ कोई ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैप हो, दूसरा इसके साथ कोई एफपीजी ओवरलैप हो, और तीसरा इसके साथ कोई मिटिगेशन या ब्रेकर ब्लॉक ओवरलैप हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई।
इनसाइड बार क्या होती है वो भी समझ में आ गई। अभी फिलहाल आप गोल्ड कर रहे हो तो उसमें इनसाइड बार वर्क कर रही है, आपको उसको कंसीडर करना है। फिर भी मेरी बातों को 100% ऐसे मत लो कि इसने बोला तो ये चीज काम करेगी ही करेगी। ये मार्केट है, ये जैसे बिहेव करता है हमें उसके हिसाब से बदलना होता है। ऐसा नहीं है कि कल को मार्केट में इनसाइड बार वर्क नहीं कर रही है लेकिन आप तो ऐसे बैठ जाओ कि नहीं भाई शोएब ने कहा था कि इनसाइड बार वर्क करती है, मैं तो इनसाइड बार से ही ट्रेड लूंगा। मार्केट अगर अपनी कंडीशन चेंज कर रहा है, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है तो हमें उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। इसलिए चीजों को सीखो, समझो और अप्लाई करो। मार्केट अगर चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से खुद को चेंज करो और दूसरी चीज अप्लाई करो। तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, मैं वीडियो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। आई होप आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपके काफी डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।